झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के सपने को साकार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 80 की संख्या में उत्कृष्ट विद्यालयों को उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न से यानी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। अपने जीवन काल के दौरान जगन्नाथ महतो का इस बात पर पुरजोर तरीके से जोर रहा है कि झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको बेहतर शिक्षा दीक्षा मिले। लिहाजा उसी के सपने को अब आकर साकार करने की कवायद में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लगती हुई नजर आ रही है और पहले फेज़ में 80 विद्यालयों का उद्घाटन होना है, इसमें पढ़ाई शुरू होनी है। और क्या कुछ होना है और जगन्नाथ दा के सपने को और किस तरह अमली जामा पहनाने की कवायद में हेमंत सोरेन सरकार लगी है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। इन स्कूलों का उद्घाटन क्या हम जगन्नाथ महतो के सपने को साकार करने के तौर पर ले सकते हैं? बिल्कुल। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने उस विद्यालय में जाकर के भी दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का सपना था कि झारखंड में निजी विद्यालयों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो। और वो बार बार ये कहते थे कि जिस तरह से लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं, यानी कि पैरवी कराने के लिए आते हैं कि मंत्री जी एक लेटर दे दीजिए, आप हम इस फलाने स्कूल में अपने बच्चे की दाखिला कराना चाहते हैं, तो कल के दिन ऐसा भी आने वाला है कि सरकार के जो ये विद्यालय है ना, उसके लिए लोगों की कतार लगेगी और उसमें कंपटीशन होगा कि हमारे बच्चों का एडमिशन किसी तरह हो जाए। और देखिए, इसी सपने को साकार करने के लिए सबसे बड़ा जो बाधा सरकारी विद्यालयों में था वो था अंग्रेजी। जो शिक्षक होते थे उनको उतनी प्रशिक्षण नहीं मिलती थी अंग्रेजी को लेकर के। तो सीबीएसई का जो तर्ज होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि अंग्रेजी माध्यम हो, तब जा कर के बच्चों में वो ग्रोथ हो सकता है जो लोग निजी विद्यालयों में देखते हैं। उसको लेकर के आईआईएम से प्रशिक्षण दिया गया है शिक्षकों को भी, प्राध्यापकों को भी। और यही खासियत होगा कि उस विद्यालय में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक दी जाएगी। तमाम वो लैब वहाँ पर स्थापित हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या कुछ खासियत है, ये देखिए। व्यावसायिक शिक्षा 11 तरह के ट्रेड में दिए जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा है बच्चों को एग्रीकल्चर, आईटी, आईटीएस, अपैरल एंड मेडअप एंड होम फर्निशिंग, मीडिया एवं इंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये राज्य स्तरीय प्रतिष्ठानों से जो है वो जुड़ा रहेगा। तो ये आप समझिए कि जब शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और इतने तरह के व्यावसायिक पढ़ाई भी उसमें होगी और सारे लैब वहाँ पर उपलब्ध होंगे, तो क्या कुछ खासियत होगी इस विद्यालय की। और सरकार ने जो ये अपना एक रोड मैप तैयार किया है उसके माध्यम से, ये तो अभी शुरुआत है, लगभग 350 के करीब ऐसे विद्यालय खोले जाने हैं। 4000 के करीब प्रखंड स्तर पर जो विद्यालय होंगे उसमें वो गुणवत्ता दी जाएगी ताकि सरकार के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मिल रही है, वो बेहतर हो सके। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही पास अभी शिक्षा विभाग है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ज़रूर ये एक बदलाव के लिए झारखंड में पहली बार होगा जब 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का एक तरह से शुरुआत है। और उसमें भी सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त मिलने के बाद अब उसमें पढ़ाई जो है वो अंग्रेजी माध्यम में होगी। तो इसलिए लोगों में भी काफ़ी उत्साह है कि जो महंगाई है, जो खर्च है, अगर आप किसी भी निजी विद्यालय में जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति माह लोगों को देने पड़ते हैं। अगर वो सरकार के माध्यम से मुफ्त में मिलेगा, कुछ कम पैसे देने पर ही अगर वो शिक्षा उपलब्ध हो जाएंगे, तो फिर ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और जो आज के ज़माने में चैलेंजिंग है, जो बच्चे में दक्षता चाहिए, वो अगर वहाँ पर मिलते हैं तो एक सरकार के लिए भी बेनिफिट होगा कि जो बदलाव चाह रही थी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, वो इसके माध्यम से ज़रूर देखने। लेकिन कहते हैं अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो शिक्षकों में वो क्वालिटी होनी चाहिए। आपने कहा कि आईआईएम से प्रशिक्षण दिया गया है, क्या यह पर्याप्त होगा या रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, या वैसे शिक्षकों को निकाल लेना पड़ेगा जो वाकई में सीबीएसई पैटर्न पढ़ाई करने के लिए काबिलियत रखते हैं? देखिए, ये असंभव नहीं है। सरकार की मंशा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की है तो उस मेन पावर को भी हायर करने की होगी।
अगर अंग्रेजी माध्यम ही बाधा बन रही है कि पुराने शिक्षक जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के लिए तैयार नहीं हैं, उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो नई नियुक्तियां कर सकती है सरकार। सरकार के पास इतनी क्षमता है कि सरकार अंग्रेजी माध्यम में जो सीबीएसई के तर्ज पर शिक्षक जो प्रशिक्षित चाहिए, वैसे शिक्षकों की बहाली करके उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकती है। तो ये शुरुआत है। अगर सरकार को ये लगेगी कि नहीं, ट्रेनिंग के बाद भी वो चीज़ें कम पड़ रही है, जो बच्चों को चाहिए, जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उसमें अगर कमी है तो उसको पूरा कर लेगी। तो आपने सुना किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन पर सरकार का जोर है, लेकिन बात इस जोर को और भी विस्तार देने की है कि जब तक अगर आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन देना बेहद मुश्किल होगा। वर्तमान में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो भी स्कूलों का संचालन हो रहा है, उसमें पढ़ाई तो चल रही है, तमाम सुविधाएँ दी जा रही हैं, लेकिन जो आउटकम, जो रिजल्ट होना चाहिए, उसमें कमी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन 80 विद्यालयों के माध्यम से एक बेहतर शुरुआत होगी। और हमें ये भी याद है कि बहुत सारे झारखंड या रांची में ऐसे स्कूल हैं जिनको विभागीय सचिव के द्वारा, विभागीय अधिकारियों के द्वारा गोद लिया गया है और उन स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि ये एक कार्य योजना के तहत हुआ है, लेकिन बेहतर ये होगा कि बल्क में अगर ऐसी स्कूलें खोल दी जाएं और इसको न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि पूरे राज्य भर में ऐसे स्कूलों का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, संचालन हो जाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बेहतर एजुकेशन का जो माहौल है वो बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल झारखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद ख़राब है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो केवल पारा शिक्षकों के माध्यम से ही चल रहे हैं। ये दीगर बात है कि अब पारा शिक्षकों को भी सहायक अध्यापक के तौर पर काम दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं अब सरकार के पार्ट बन गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्कूलों की बहुत बद से बदतर स्थिति है। शहरों की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन 80 मॉडल स्कूलों के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता और एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, ताकि झारखंड के जो आदिवासी बच्चे हैं, मूलवासी बच्चे हैं, या यहाँ पर रहने वाले जो वास्तविक बाशिंदे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। और ये कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो को एक खराज अकीदत के तौर पर भी देखने की ज़रूरत है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।